दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी का एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग बगीचे में घूम रहे होते हैं और वह जियोंग के ख्यालों में खोया हुआ होता है और दूसरी तरफ जियोंग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती है। तो आप सबको क्या लगता है कि जियोंग के साथ आगे क्या होने वाला है? क्या वह जिंदा बच पाएगी? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इधर हम देखते हैं कि गिल रो रो कर पागल हुई जा रही होती है और कहती है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं करता। गिल कहती है कि अगर तुम में से कोई नहीं जाएगा तो मैं खुद ही मैजेस्टी के पास चली जाऊंगी। सब कहते हैं कि नहीं, हम भी चलेंगे। फिर सब मिलकर किंग के पास जाने का फैसला करते हैं और तभी किंग का सलाहकार वहां पर आ जाता है। इधर राजा अपने ख्याली पुलाव पका रहा होता है। वह जियोंग के साथ अपने रोमांटिक पल मेमोराइज कर रहा होता है, लेकिन तभी राजा का सलाहकार वहां पहुंचता है और राजा को सारी घटना बताता है कि कैसे जियोंग को बंदी बना लिया गया है और ग्रैंड प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होता है वीडियो आगे डालने का। फिर हम देखते हैं कि किंग दौड़ा दौड़ा अपनी जियोंग के पास पहुंचता है और उसको जेल में पड़ा देकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जियोंग बेहोश पड़ी होती है तख्ते से बंधी हुई और राजा उसे बाहर निकालने का आदेश देता है, लेकिन तभी प्रिंस की मॉम आ जाती है और उससे कहती है कि आप जानते नहीं कि इसकी वजह से मेरा बेटा मरने की कगार पर है। लेकिन किंग कहता है कि मैंने भी वह चिकन खाया था जो इसने बनाया था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर वह किंग पर इल्जाम लगाने लगती है कि मुझे तो लगता है कि शायद आपने ही कुछ किया है। किंग उसे लॉकर की चाबी मांगता है, लेकिन वह हल्के से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरी जब तक सांसें चल रही हैं तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी। जिस पर किंग गुस्से में तलवार निकाल लेता है और वार करने वाला होता है, लेकिन एंड मौके पर जियोंग उसे रोक लेती है और कहती है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वह कहती है कि अगर आप इन्हें मार भी देंगे तो इससे मेरा कुछ मदद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर जानती हूँ। अगर आपने इन्हें मार दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपको इन्हें मारने की बजाय मुझे बेकसूर साबित करना होगा। जियोंग कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, जिस पर किंग कहता है कि अगर मैं चला गया तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें मार डालेंगे। किंग प्रिंस की मॉम से कहता है कि मैं इस मसले की तह तक जाऊंगा, अगर जियोंग बेकसूर निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर किंग जियोंग से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल लूंगा। फिर जियोंग किंग से कहती है कि मैंने जो आपको बताया वह बिल्कुल मत भूलना, उसे हमेशा याद रखना। फिर हम देखते हैं कि किंग गुस्से में बैठा पी रहा होता है और अपने मिनिस्टर से कहता है कि मुझे ग्रैंड प्रिंस की सारी डिटेल चाहिए कि वह कहाँ गया था और कब गया था, पूरी A to Z जानकारी। दूसरी तरफ किचन में गिल का रो रो कर बेहाल होती है। पूरी किचन में सन्नाटा छाया होता है, वह बहुत दुखी होते हैं। फिर वहाँ पर किंग के आदमी आते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक करने जिनका यूज करके जियोंग ने खाना बनाया था। वह राजा को जाकर बताते हैं कि हमें वहाँ पर कुछ अनयूजुअल नहीं लगा, सब कुछ ठीक ही था। और वह किंग को बताते हैं कि इंग्रेडिएंट्स में कुछ खराबी नहीं है। वैद्य ने इसे बताया है कि ऐसा तभी हो सकता है जब पॉइजन डाला गया हो। फिर किंग ग्रैंड प्रिंस का हालचाल लेने आता है और वह बताता है कि हमने सारे फूड इंग्रेडिएंट्स को चेक किया और हमें कोई खराबी नहीं मिली। फिर किंग की नज़र वहाँ रखी दवाइयों पर पड़ती है। वह पूछता है कि ये कैसी दवाइयाँ हैं। वैद्य बताता है कि ये ग्रैंड प्रिंस की दवाइयाँ जो वे डेली बेसिस पर लेते हैं किसी इलनेस के चलते। फिर किंग अपने साथ दवाइयों को ले जाता है उन्हें एग्जामिन करने के लिए। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो जेल में बैठी जमीन पर ड्राइंग बना रही होती है और अपने बीते पलों को याद कर रही होती है कि वह कैसे यहाँ तक आ फंस गई और वह अपने घर जाना चाहती है। फिर वहाँ किंग की दादी पहुँचती है। वह जियोंग से पूछती है क्या तुम सच में ग्रैंड प्रिंस को मारना चाहती थी, जिस पर जियोंग ना में जवाब देती है और कहती है मैं कितनी बार बताऊं कि मैंने कुछ नहीं मिलाया। दादी उससे बताती है कि अगर कोई सबूत नहीं मिला तो तुम्हारी इनोसेंस का तो किंग बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जा सकता है। फिर दादी उससे पूछती है क्या तुम अपनी इनोसेंस खुद प्रूफ कर सकती हो, जिस पर जियोंग हाँ में जवाब देती है। दादी उसे बताती है कि अगर तुम सबूत ढूंढने में नाकामयाब रही तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से तड़पा कर मारा जाएगा, क्योंकि तुमने ग्रैंड प्रिंस को मारने की साजिश रची है। जियोंग कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं एविडेंस ढूंढ कर ही लौटूंगी। जिसके बाद दादी उससे कहती है कि तुम्हारे पास 3 दिन है और एक चांदी का चाकू दे देती है। जिसके बाद जियोंग सीधा किचन में पहुंचती है, जिसे देखकर उसके टीममेट उसके गले लगकर बहुत ज्यादा रोते हैं। जिसके बाद हम राजा को देखते हैं जो अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक कर रहा होता है और तभी उसे जियोंग की आवाज आती है और वह फौरन दौड़कर कमरे से बाहर पहुंच जाता है और जियोंग को खींचकर अपने कैबिन में ले जाता है और गले लगा लेता है, जिसे देखकर दासी शर्मा जाती है। जियोंग उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों के बारे में पूरे महल में अफवाह फैली है
लेकिन किंग नहीं मानता और उसको फिर से गले लगा लेता है। जियोंग जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है उसको फटाक से किस कर देता है। जियोंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर किंग कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जियोंग किंग को फूड टेस्ट करके दे रही होती है और किंग कहता है कि तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ, लेकिन जियोंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर कियोंग उसे डांट कर कहता है चुपचाप बैठकर मेरे साथ खाओ। और फिर वह दोनों मजे से खाना खाने लगते हैं। किंग मनी मन मुस्कुरा रहा होता है और जियोंग भी। इसके बाद किंग उससे पूछता है कि तुम बाहर कैसे आ गई, जिस पर जियोंग बताती है कि मुझे आपकी दादी ने आज़ाद किया है। उन्होंने एक शर्त पर आज़ाद किया है मुझे कि मुझे सच का पता लगाना है और उन्होंने मुझे 3 दिन का समय दिया है। जियोंग उसे सिल्वर नाइफ दिखाती है जो उसे किंग की दादी ने दिया होता है। फिर किंग उस चाकू छीन कर रख लेता है और कहता है कि भूल जाओ जो मेरी दादी ने तुमसे कहा है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मरने दूंगा। जिस पर जियोंग किंग से पूछती है क्या तुम मुझे सच में इतना पसंद करते हो, जिस पर किंग शर्मा जाता है और कुछ नहीं बोलता। जियोंग कहती है कि यहाँ हमारे पूरे पैलेस में रूमर चल रहे हैं और तुम्हें अपने मजे सूझ रहे हैं। जो तुमने अब तक मेरे साथ किया है आगे नहीं करोगे। फिर किंग उससे पूछता है क्या नहीं करूं, डिटेल में बताओ थोड़ा। जिस पर जियोंग कहती है कि तुम मुझे कभी भी हक कर लेते हो। और फिर जियोंग कहती है कि तुम मुझे कभी भी बुला लेते हो, कभी आधी रात में, कभी भी, और पीकर मुझे कभी भी किस कर देते हो। जिस पर किंग हंस पड़ता है और किंग कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सिली हो। जियोंग कहती है कि मैं सीरियस टॉक कर रही हूँ और तुम्हें मजाक की सूझ रही है। फिर हम उस कमीनी रानी को देखते हैं जो कि भड़की पड़ी होती है क्योंकि जियोंग जेल से बाहर आ गई होती है। फिर हम देखते हैं कि किंग और जियोंग मिलकर सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं और फिर हम एक स्वीट मोमेंट देखते हैं। वह दोनों रिसर्च करते करते सो जाते हैं एक दूसरे के करीब। किंग का सलाहकार चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। फिर जियोंग गिल के पास जाती है ग्रैंड प्रिंस की दवाइयां लेकर और वह उसे दिखा रही होती है। गिल को उन दवाइयों में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वह पुड़िया खोलकर देखती है तो वह चूहे की टट्टी होती है। वह कहती है ये तो चूहे की टट्टी है। जिस पर जियोंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह ग्रैंड प्रिंस को चूहे की टट्टी क्यों खिलाएंगे। जिस पर गिल कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही है, सच में चूहे की टट्टी ही है। तभी किंग के सलाहकार दौड़कर जियोंग के पास आता है और कहता है कि जल्दी चलो किंग के पास, उनकी हालत बहुत खराब है। इसके बाद जियोंग स्लाइड मारती हुई किंग के कमरे में पहुंचती है और उन्हें देखकर एकदम परेशान हो जाती है। जिस पर वैद कहता है कि आप चिंता ना करिए, इन्हें बस टेंशन के मारे उन्हें बुखार आ गया है। जिस पर जियोंग कहती है कि आपके सिम्टम्स तो बिल्कुल ग्रैंड प्रिंस जैसे हैं और पूछती है कि आपने ग्रैंड प्रिंस की मेडिसिन टेस्ट करी थी, यानी कि मेडिसिन की वजह से ये हुआ है। फिर जियोंग गिल की बात याद करती है कि उसने बताया था कि दवाई चूहे की टट्टी जैसी लग रही है। जिस पर वैद कहता है कि चूहे की टट्टी जैसी तो एक ही चीज लग सकती है और वह ओरियोंगी है। पर वैद कहता है कि आर्योंगी को चूहे की टट्टी नहीं है, वह तो बल्कि एक बहुत ही वैल्यूबल मेडिसिन है। राजा टट्टी का नाम सुनते ही पागल हो जाता है और कहता है छी, मैंने चूहे की टट्टी खाई थी, और उसका मुंह देखने लायक होता है। जिस पर जियोंग मुस्कुरा रही होती है। फिर जियोंग किंग से पूछती है कि आपने जैंग सिंह के अलावा कुछ और थोड़े ना खाया था। जिस पर किंग कहता है नहीं तो। जिसे सुनकर वैद कहता है कि जिंग सिंह के साथ मिलकर ओरियोंगी का एक अलग ही रूप ले लेती है। किंग पूछता है कैसा रूप, जिस पर वैद कहता है कि दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब जहर। जियोंग पूछती है क्या वह जानलेवा है। वैद कहता है अगर दोनों साथ में खाए जाएं तो हाँ, वह जानलेवा है। जियोंग पूछती है इसका मतलब किंग की भी जान खतरे में है। पर वैद कहता है कि नहीं, किंग ने क्योंकि सिर्फ उसको चखा था, इसका मतलब वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। जियोंग राहत की सांस लेती है। राजा पूछता है क्या इसका कोई एंटीडोट नहीं है। वैद कहता है कि हाँ है तो, लेकिन उसे बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जियोंग कहती है कल्प्रिट कोई महल का ही है जिसे दोनों दवाइयों के बारे में पता था। और यहाँ एक स्वीट मोमेंट होता है जब जियोंग किंग को लिटा रही होती है। किंग उसे भी खींच लेता है। इस पर जियोंग कहती है आप क्या कर रहे हैं। किंग कहता है कि बस थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहो। जिसके बाद उनका शक एक फीमेल फिजिशियन पर जाता है जिसने ग्रैंड प्रिंस की दवाइयां तैयार करी होती हैं। वह घर से फरार मिलती है। अब उनका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह पूरे राज्य में उसके पोस्टर छपवा देते हैं। जब यह खबर उस कमीनी रानी को मिलती है तो वह अपनी दासी से कहती है कि हमें उस फीमेल फिजिशियन का मुंह बंद करवाना होगा, इससे पहले वह राजा को सब कुछ बता दे। जिसके बाद दासी उस फीमेल फिजिशियन को मारने ही वाली होती है, तभी गोंगिल वहां पर आ जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। इससे पता चलता है कि दासी काफी एक्सपर्ट होती है लड़ने में। गोंगिल कहता है कि तुम खुले बालों में कितनी खतरनाक लगती हो, एकदम चुड़ैल जैसी। जिस पर वह दासी गोंगिल पर बिना रुके वार करती है, लेकिन गोंगिल भी कुछ कम नहीं है, वह भी बहुत फुर्तीला है। जिसके बाद हमें शॉकिंग सच पता लगता है कि वह आदमी गोंगिल ही था जिसने किंग पर वार किया था जब वह पहाड़ी से नीचे गिर गए थे। आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। गोंगिल कहता है कि किंग को तीर मारना मेरा मकसद नहीं था, वह कॉन्सर्ट कांग का ऑर्डर था।
दासी गोंगिल को मारने वाली होती है, तभी वह डंडा उठाकर उसका मुंह तोड़ देता है। फिर गोंगिल फीमेल फिजिशियन से पूछता है, क्या तुमने सच में ग्रैंड प्रिंस की मेडिसिन के साथ हेराफेरी की थी? अगर तुम सच बताओगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर फीमेल फिजिशियन कबूल कर लेती है कि यह मैंने ही किया था, लेकिन मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था और वह और कोई नहीं, वह कमीनी रानी है। लेकिन फीमेल फिजिशियन उसे बताती है कि उसके पीछे कोई और भी है। वह इससे पहले कुछ बताती, उसे तीर लग जाता है और वह मर जाती है। फिर गोंगिल तीर चलाने वाले के पीछे भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग और उसका वजीर जेल के आगे खड़े होकर कहते हैं, हमने इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, लेकिन ये अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वह कमीनी रानी का नाम कॉन्सर्ट कांग है। किंग दासी से पूछता है, क्या इस सब के पीछे कॉन्सर्ट कांग का हाथ है? इस पर दासी मना कर देती है। फिर किंग कहता है कि मैं कॉन्सर्ट कांग से खुद ही पूछ लूंगा। इसके बाद किंग कॉन्सर्ट कांग से डायरेक्टली पूछता है कि क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? जिस पर कॉन्सर्ट कांग कहती है कि मैं इन सब से अनजान हूँ। किंग कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? जिस पर कॉन्सर्ट कांग कहती है, अगर आपको मुझे कुछ करना ही है तो पहले सबूत लाइए। जिस पर किंग गुस्से में कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं सबूत लेकर लौटूंगा, और वहां से गुस्से में निकल जाता है। किंग और बाकी सब ग्रैंड प्रिंस के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह वैद्य ने एंटीडोट बना लिया है। फिर ग्रैंड प्रिंस को दवाई पिलाई जाती है और थोड़ी देर बाद वे अपनी आंखें खोल देते हैं, जिसे देखकर सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिंस दवाई उल्टी कर देते हैं और उनको सीजर आने लगते हैं। सब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर जियोंग कहती है कि यह शायद कुछ ना खाने की वजह से हो रहा है, मैं अभी जाकर खाना प्रिपेयर कर लाती हूँ। जिस पर ग्रैंड प्रिंस की मम्मी कहती है, क्या तुम मेरे बेटे को दोबारा मारना चाहती हो? पर दादी उसे सारा सच बताती है कि इसमें जियोंग की कोई गलती नहीं है, यह सब तो किया धरा किसी और का ही है। फिर जियोंग और उसके टीममेट ग्रैंड प्रिंस के लिए नरिशिंग सूप बनाने लगते हैं और वह जोरों शोरों से उसकी तैयारी में लग जाते हैं। फिर वह सूप को ग्रैंड प्रिंस के पास लेकर पहुंच जाती है और फिर वह सूप ग्रैंड प्रिंस को पिलाया जाता है, जिससे खाने के बाद ग्रैंड प्रिंस में कुछ जान आती है और सब राहत की सांस लेते हैं। हॉल से बाहर निकलने के बाद किंग जियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। जियोंग चौंक कर पूछती है, ऐसा क्या दिखाने वाले हो? जिस पर किंग कहता है कि तुम खुद ही देख लेना। जियोंग को लगता है कि किंग ने मेरी बुक फाइंड कर ली है और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट कांग चुपके चुपके अपनी दासी से मिलने आई होती है जेल के अंदर। कॉन्सर्ट कांग को देखकर दासी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कॉन्सर्ट कांग उसे पीने के लिए कुछ देती है। दासी कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वह मुझे चाहे मार ही क्यों ना दे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। कॉन्सर्ट कांग दासी को गले लगाती है और उसे चाकू से मार देती है और रोते हुए कहती है कि मेरे पास बस यही एक चारा था तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। फिर कॉन्सर्ट कांग चाकू दासी के हाथ में पकड़ा देती है ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की है। इधर किंग जियोंग को एक कमाल का डांस कर दिखाता है, जिसे देखकर जियोंग शर्मा जाती है। अपनी और किंग की पहली मुलाकात को याद करने लगती है, जो कि बहुत ही फनी और ड्रामेटिक है, और किंग के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद करके खुश होती है। वह दोनों चांद की रोशनी में खड़े मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। किंग उसे बताता है कि वह बुक नहीं ला सका। फिर वह कहता है कि वह जियोंग को जाने नहीं देना चाहता। जिस पर जियोंग कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ? किंग कहता है कि वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम इस समय की नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे तुमने मुझे डिश पेश करे थे वह डिश हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। यह सब जानते हुए भी तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? जियोंग कहती है। जिस पर किंग बौखला कर कहता है, कैसा बुरा? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? जियोंग किंग से कहती है कि मुझे मेरी बुक ढूंढ कर दो। जिस पर किंग पूछता है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? जिस पर जियोंग कहती है, क्या यही वजह है कि तुमने मेरी बुक अभी तक नहीं ढूंढी? किंग उदास होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बुक जल्दी ढूंढ लूंगा। किंग जियोंग को पकड़कर कहता है कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। जिस पर जियोंग थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन किंग फिर भी उसको रिंग पहना देता है। किंग कहता है कि अगर तुम मेरी पार्टनर बन जाओ तो मैं तुम्हें हर सुबह बिम्बाप बना कर दूंगा। जिसके बाद किंग जियोंग को पकड़कर उसे किस कर देता है और एपिसोड 10 यही खत्म हो जाता है। अगला पार्ट इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे जियोंग और किंग का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और क्या कॉन्सर्ट कांग पकड़ी जाएगी या वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, पार्ट 11 देखना बिल्कुल मत भूलना, जो कि जल्दी आएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।